नेशनल एग्जीक्यूटिव की मीटिंग 45 मेंबरान थे, क्लोज डोर मीटिंग थी। मैंने जो बातें की वो पार्टी लेवल पे थी। सो जो इश्यूज हैं मैं पार्टी के अंदर उसकी तशहीर होती है तो इसके जिम्मेदार वो लोग हैं जो ये खबर लीक करते हैं, और मैं समझता हूं ये बददियानती। चौधरी निसार चुप रहते भी नहीं और कुछ कहते भी नहीं। आज भी पार्टी के अंदरूनी इख्तिलाफात का एतराफ किया, लेकिन तफसीलात बताने से इनकार। खबर लीक करने वालों को बददियानत करार दे दिया। डॉन लीक्स की रिपोर्ट मंजर-ए-आम पर लाने की हिमायत कर दी। चौधरी निसार को कई बार उकसा चुका हूँ, वो कंफ्यूज्ड हैं। साबिक वजीर दाखिला की प्रेस कॉन्फ्रेंस पर शेख रशीद का तबसरा। कहते हैं कि हुकूमत की जान डॉन लीक्स से नहीं छूट सकती। पैनामा से ज्यादा डॉन लीक्स का मामला अहम है। इदारों से टकराव की पॉलिसी पर चौधरी निसार के नवाज शरीफ से इख्तिलाफात हैं। नवाज शरीफ सियासी तन्हाई का शिकार हो गए हैं। लाहौर में पीटीआई रहनुमा जहांगीर तरीन की प्रेस कॉन्फ्रेंस, बोले साबिक वजीर आजम को सुप्रीम कोर्ट ने नाअहल किया। शरीफ फैमिली नैब में पेशी से भाग रही है। लाहौर में नैब की टीम आज भी शरीफ फैमिली की मुंतजिर रही। साबिक वजीर आजम और अहले खाना दूसरी मर्तबा तलबी पर भी पेश नहीं हुए। शरीफ खानदान के अदम ताउन के बावजूद नैब का रेफरेंसेस तैयार करने का फैसला। ख्वाजा साद रफीक कहते हैं हमारे साथ ज्यादती हुई, इंसाफ के तकाजे पूरे होने चाहिए। नैब से मुताल्लिक तहफुजात इसकी तश्कील पर हैं। बिलावल भुट्टो कहते हैं कि बुनियादी उसूलों पर कायम हैं, मिसाके जमहूरियत से पीछे नहीं हट रहे, मगर नून लीग ने हमें धोखा दिया। निजाम को कोई खतरा नहीं, ये लड़ाई तख्ते रायविंद की लड़ाई है। कागान में जलसे के बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस। साबिक वजीर आजम से कहूंगा, अगर कोई हादसा हुआ और ये रही सही जमहूरियत खत्म हो गई तो इनके जिम्मेदारी भी नवाज शरीफ साहब और उनके टोले पर होगी। अपनी बारी आने पर आइन में तब्दीली की बातें की जा रही हैं। आइन को छेड़ा गया तो तबाही के जिम्मेदार नवाज शरीफ होंगे। आर्टिकल 62-63 सियासतदानों, जर्नैलों और जजेस समेत सब पर लागू होना चाहिए। अमीर जमाते इस्लामी का कोयटा में खिताब। दोस्तों की शर्त ने नौजवान की जान ले ली। दरियाए जेहलम तैर कर उबूर करने की कोशिश में नौजवान डूब गया। दोस्त साथी के डूबने की वीडियो बनाते रहे। शर्त लगाने वाले चारों दोस्त गिरफ्तार। रुझान कच्चे के इलाके में डाकू राज, 7 पुलिस एहलकारों को अगवा कर लिया गया। डाकुओं का साथियों की रिहाई के एवज पुलिस एहलकारों को छोड़ने की पेशकश। पुलिस की बड़े ऑपरेशन की तैयारियां। खैबर पख्तूनख्वा इंसदादे डेंगू के लिए पंजाब से मदद लेने पर रजामंद। शहराम तरकाई कहते हैं पंजाब हुकूमत के शुक्रगुजार हैं, मामले पर कोई सियासत नहीं करेंगे। वजीर सेहत पंजाब ने कहा खैबर पख्तूनख्वा की तशवीशनाक सूरत हाल देखकर मदद में पहल की। शहरियों का छुट्टी का दिन मवेशी मंडियों में गुजारा। कराची में 4 मंजिला मकान की छत पर पले बढ़े बैल क्रेन की मदद से उतार लिए गए। शहरियों की बड़ी तादाद दिलचस्प मंजर देखने पहुंच गई। प्रोफेशनल कैटेगरी में केपीके के जीशान खान फातेह करार पाए। शहीद की मौत कौम की हयात। वतन पर जान निछावर करने वाले शहीद पायलट ऑफिसर राशिद मिन्हास का 46वां यौम शहादत। खून का खराज देकर दुश्मन के अज़ाइम खाक में मिलाए। आला तरीन फौजी एजाज निशान हैदर पाने वाले कम उम्र सपूत पर कौम को आज भी। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आज 9 बजे के साथ मैं हूँ आसमा इकबाल और मैं हूँ लियाबत। हमारे आज के बुलेटिन के अहम मौज़ूआत ये हैं। इशू था मेरा इस्तीफा फ्रॉम द कैबिनेट, मेरा डिफरेंस ऑफ ओपिनियन जो आज भी है। किसी ने लीक कर दी, ये बदयानती उसकी है, कम से कम मैं वो बदयानत नहीं हूं।
हर तकरीर में कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट कर रहा है। सुप्रीम कोर्ट के पास वो सो मोटो का पावर है। ये भाग रहे हैं, ये चाहते हैं कि इसको और लंबा करें ताकि इंसाफ जो है उसको वो डिले कर सके। पेशावर की जो सूरत हाल है डेंगू के हवाले से वो काफी हद तक तशवीशनाक है। इसके अलावा कराची में 3 दहशतगर्द मारे गए। बिलावल का कागान में जलसा और आजादी ट्रेन कहां तक पहुंची ये भी आपको बताएंगे, लेकिन सबसे पहले आज की टॉप स्टोरी। बात कर रहे हैं एक इंतहाई अफसोसनाक खबर से। कामोनकी का लड़का दोस्तों के साथ शर्त में जिंदगी हार गया। वाकया एबटाबाद में पेश आया, जहां 6 दोस्तों ने दरिया पार करने पर मोबाइल और 15,000 रुपए की शर्त लगाई और फिर एक दोस्त ने बाकी दोस्तों के सामने दरिया में छलांग लगा दी। लेकिन देखते ही देखते घूमने के लिए आने वाला दोस्त अपनी ही दोस्तों के सामने जालिम लहरों की नजर हो गया और उसके दोस्त वीडियो बनाते रहे। लेकिन पुलिस ने अब इन मुल्जिमान को गिरफ्तार कर लिया है। पार ही जानी जिथों मर्जी जा। ये वाकया 18 अगस्त का है। पंजाब के इलाके कामोंकी से 6 नौजवान एबटाबाद घूमने गए और जिंदगी की शर्त लगा बैठे। शर्त में दरिया पार करने पर मोबाइल 15,000 रुपए देने का वादा किया गया था। अली इब्रार जिंदगी दाव पर लगाने को तैयार हो गया। अली साहब जाओ नहीं तो बैग ही होना है। ठीक उस वक्त जब अली दरिया में छलांग लगाने की तैयारी कर रहा था, दोस्तों ने वापसी की आवाज भी दी, लेकिन जाने का तंज भी साथ था। अली बाहर आ, एक मिनट बाहर आ, तेरी आखिरी इच्छा कुछ नहीं। दरिया के वस्त में अली हिम्मत हार बैठा और तेज लहरें उसे बहा कर ले गईं। दोस्तों की सिर्फ चीखें ही थीं। पुलिस ने 5 दोस्तों को गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस हिरासत में मुल्जिमान ने शर्त की तफसीलात भी बताई। उसमें क्या है, अगर तू दरिया पार करेंगे तो तेरे मोबाइल दांगा, अगर आंदे मेरे को ना होया तो यानी कि मैं तेरे मोबाइल दांगा। और फिर इसने कहने यानी कि छाल मार के कामोंकी में अली की वालदा के पास अब अपने बेटे की यादें हैं और कुछ इल्जामात भी। मेरे बेटे उन्होंने घरों उन्होंने खड़िया वे फोन कर करके अली काम से आ अली नहीं सी जाता। मैं जब ने आख्या ना जा, नहीं मैंने 7 दिन तक काम करना गया, उसे काम कोई भी नहीं है, उन्होंने ऐसे ही बहाने नाल खड़िया ने। अली जब दरिया में छलांग लगा रहा था उस वक्त दोस्त रोकने की बजाय वीडियो बना रहे थे, यहाँ तक कि उनका दोस्त जिंदगी हार गया। नाज़रीन, 2 रोज हो चुके हैं लेकिन डूबने वाले लड़के अली की लाश अभी तक नहीं मिली। इमदादी कार्रवाइयां की जा रही हैं। क्या कुछ सामने आया है, क्यों इतनी ताखीर हो रही है, क्यों लाश नहीं मिल पा रही है, ये हम जानेंगे हमारे नुमाइंदे शाहिद चौधरी से। तो शायद बताइएगा, क्या डूबने वाले नौजवान की लाश का कुछ पता चल पाया है? क्या कहा जा रहा है? जी, अभी तक डूबने वाला जो नौजवान था गुजरांवाला का, अभी तक उसकी लाश का कुछ पता नहीं चला। जहाँ रेस्क्यू के जराये और दीगर जो जराये हमने उनसे मालूमात किया, ये हिस्ट्री यही है कि इस जगह से कोहाला पुल से जिस भी गई या कोई और इसमें गिर के दरिया में जान हक हो गया तो उसकी लाश कम से कम 4 से 5 दिन या हफ्ता लगता है। और ज्यादातर जो नशे हैं वो मंगला के मकाम से जाके बरामद होती हैं, ऐसी जितनी भी हिस्ट्री चली जा रही है। तो इस हवाले से भी यही कहा जा रहा है कि ये 3 से 4 दिन कम से कम लगेंगे मजीद इस लाश की तलाश में। और रेस्क्यू जो है इसमें जो है यहाँ कोहाला पुल से लेके आगे झीलम तक, ये मंगला तक जो है वो इसकी तलाश जारी की हुई है। जी ठीक है। एबटाबाद में 2 रोज हो गए हैं डूबने वाले लड़के अली को, लेकिन अब तक उसकी लाश नहीं मिली है। आज न्यूज के नुमाइंदे शाहिद चौधरी हमें रिपोर्ट कर रहे थे, आपका बहुत शुक्रिया। और उधर कामोंकी की तहसील वांडा में एबटाबाद में डूबने वाले लड़के अली अबरार के घर पर क्या सूरत हाल है, ये हम जान लेंगे। आज न्यूज के नुमाइंदे शफीक मुगल ने हमें ज्वाइन किया है। शफीक, यकीनन इस वक्त बड़े दिक्कत आमेज मनाजिर होंगे अबरार के घर पर, लेकिन मैं आपसे ये जानना चाहूंगी कि इसके वालिदैन क्या कहते हैं उन लड़कों के बारे में जिन्होंने ये शर्त लगाई थी और जिन्होंने ये वीडियो बनाई थी, क्या वो मुआफ कर देंगे उन्हें? जी बिल्कुल, ये कामोंकी का नवाही इलाका है वांडो, जहाँ से ताल्लुक है अली इब्रार का। अली इब्रार के घर में आज जो है वो इंतहाई जबरदस्त जो है वो एक सुख का समा है।
वो बिल्कुल एक गरीब माँ बाप के घर का जो है वो बेटा है और मेहनत मजदूरी करने के लिए उसके दोस्त जो है, जो तलहा, असामा, आतब, शुएब, जिशान वगैरह जो है, जिनका ताल्लुक भी जो है इसी गांव वांडो से बताया जाता है, वो इसको अपने साथ ले गए थे काम करवाने के। और चंद दिन पहले जो है ना ये सैर करने के लिए जब उधर गए और शर्त लगाने के बहाने जो है वो जिस तरह भी आप कह लें कि उनका जो कहना है कि वो शर्त के लिए जो है उसने उधर छलांग लगाई है। जिस तरह ये वीडियो जो है दोस्तों, तो ये भी कहते सुना जा रहा है जिसमें वो कहे जा रहे हैं कि अपनी आखिरी ख्वाहिश है तो ये बता दो। इस सिलसिला में हमारी जो है वो टीम पहुंची है उधर वांडो में, ये जो मुतासरा खानदान है उनके घर में, और ये जो लड़के अली अबरार उसकी वालदा से बात हुई है जिसकी इंतहाई हालत जो है वो गम की वजह से नडाल है। उन्होंने बताया कि मेरे बच्चे को जो है इन्होंने एक प्री प्लान और साजिश के तहत जो है वो वहाँ पे लेके गए हैं और साजिश के तहत उसको जो है वो ये डूबा नहीं है बल्कि उसको कत्ल किया गया है। उन्होंने ये हुकूमत से मुतालबा किया है कि एक तो उनके बेटे की बॉडी जो है उसे ढूंढने के लिए जो है ज्यादा से ज्यादा इकदाम किए जाएं, और दूसरा उनका कहना है कि वो ये जो मुल्ज़मान है जो गिरफ्तार है उनके दोस्त, उनको जो है वो सजा दिलवाए बगैर नहीं रहेंगे। ठीक है, जो लड़के गिरफ्तार किए गए हैं इन्हें सजा दी जानी चाहिए क्योंकि ये कोई शर्त नहीं थी, ये साजिश थी, ऐसा कहना है अली अबरार के घर वालों का। आपने आगाह किया शफीक, आपका शुक्रिया। सियासी मामलात पर बात करेंगे। आपको बताएं कि मुस्लिम लीग नून के रहनुमा चौधरी निसार अली खान एक बार फिर मीडिया पर आए, ना करते बहुत कुछ कह गए और बहुत कुछ कहने से इनकार भी कर दिया। उन्होंने पार्टी में इख्तलाफात का एतराफ किया लेकिन उस पर लबकुशाई से इनकार किया। साबिक वजीर दाखिला ने डॉन लीक्स की रिपोर्ट मंजर आम पर लाने की भी हिमायत करती है। आज 24 दिन के बाद मैं मीडिया के सामने आ रहा हूँ। साबिक वजीर दाखिला चौधरी निसार अली खान मुस्लिम लीग नून के वो रहनुमा हैं जो चुप रहते भी नहीं और कुछ कहते भी नहीं। पंजाब हाउस में प्रेस कॉन्फ्रेंस की इब्तिदा में ही खबर लीक से मुताल्लिक परवेज रशीद पर तंज करने के बाद वो शुरू हुए। नाना करते पार्टी में इख्तलाफात की सारी खबरें दे गए। मेरा डिफरेंस ऑफ ओपिनियन था जो आज भी है, तो मुझे आप ये बताएं कि क्या ये ऑनरेबल नहीं है कि एक शख्स का अगर डिफरेंस ऑफ ओपिनियन हो तो अपने आप को अलहदा कर ले। चौधरी निसार ने ये तो बताया कि पार्टी से उनका इख्तलाफ है, लेकिन इख्तलाफ है क्या ये नहीं बताया। बंदा वजारत से, वफाकी वजारत से ऐसे ही अपने आप को अलहदा नहीं कर लेता। कोई इश्यूज होते हैं, अगर उन इश्यूज पे मैं इज़हार ख्याल करूं तो शायद पार्टी को नुकसान हो। आम हालात में शायद मैं कर देता। नून लीग के लाडले रहनुमा ने खुद तो मीडिया को बुलाकर पार्टी के अंदरूनी इख्तलाफात की खबर दी, लेकिन इजलासों की खबर को लीक करने वाले दूसरों को बददियानत करार दिया। किसी ने लीक कर दी, मुझे नहीं पता किसने, तो ये बददियानती उसकी है, कम से कम मैं वो बददियानत नहीं हूं। बात बात पर नाराज होने वाले साबिक वजीर दाखिला ने एक बार फिर खुद को मनाए जाने की खबर भी खुद दी और कहा कि वरना वो बहुत कुछ कहना चाह रहे थे। चौधरी निसार अली खान ने मनाए जाने के बावजूद भी डॉन लीक्स का न सिर्फ जिक्र किया बल्कि रिपोर्ट मंजर आम पर लाने की हिमायत भी कर दी। ये जिम्मेदारी गवर्नमेंट पे आयद होती है कि वो इसकी तशहीर करे न करे, इसको पब्लिक करे या न करे। ये आइंदा जब गवर्नमेंट किसी हवाले से मुतलका मिनिस्टर साहब आपके गवर्नमेंट फंक्शनिंग तो उन्हें कहें, मैं तो समझता हूँ कि इसको पब्लिक होना चाहिए। साबिक वजीर दाखिला ने साबिक सदर परवेज मुशर्रफ की रिहाई पर भी लबकुशाई की और कहा कि उन्हें अदालती फैसले के मुताबिक मुल्क से जाने दिया गया। अदालत कहेगी तो उनके रेड वारंट जारी कर दिए जाएंगे। और नाज़रीन, शरीफ खानदान दूसरे नोटिस पर भी नैब के सामने पेश नहीं हुआ। डीजी नैब अपनी तहकीकाती टीम के साथ दफ्तर में इंतजार ही करते रह गए। हैं कि नैब ने पनामा GIT के मेंबरान के बयान रिकॉर्ड करने का फैसला कर लिया है। शरीफ खानदान अब नैब के सामने आ खड़ा हुआ है और दूसरी बार नैब टीम के सामने पेश नहीं हुआ। नैब ने इवेंटफील्ड प्रॉपर्टी केस में नवाज शरीफ, मरियम नवाज और कैप्टन सफदर को पेश होने का समन भिजवाया था। डीजी नैब लाहौर शहजाद सलीम अपनी टीम के हमरा सुबह सवेरे ही दफ्तर पहुंच गए थे। ताहम शरीफ खानदान का कोई फर्द या वकील भी पेश नहीं हुआ। जराए का कहना है कि नैब ने पनामा GIT मेंबरान की मदद से शरीफ खानदान के खिलाफ रेफरेंस दायर करने का फैसला किया है और GIT मेंबरान के बयानात रिकॉर्ड करने के लिए मॉनिटरिंग जज जस्टिस एजाजुल हसन को दरखास्त दे दी है। GIT के बयान रेफरेंस के साथ मुंसलिक नहीं होंगे
तो रेफरेंस नामुकम्मल होगा। इससे कबल अजीजिया स्टील मिल्स के मामले पर नैब ने शरीफ खानदान को 18 अगस्त को तलब किया था, लेकिन कोई पेश न हुआ। उधर वफाकी वजीर रेलवे ख्वाजा साद रफीक ने कहा है कि शरीफ खानदान पर रेफरेंसेस बनाने के हवाले से नैब पर तहफुजात हैं। नून लीग के साथ ज्यादती की जा रही है। परवेज रशीद और चौधरी निसार में कोई इख्तिलाफ नहीं है। खुली नाइंसाफी हुई है और जो इंसाफ होता हमें नजर नहीं आया। अब ये जो नैब की कोर्ट के हवाले या नैब के हवाले किया गया है, नैब बारे हमारे तहफ़्फ़ुज़ात आज के नहीं है, बहुत पुराने हैं जब ये बनाई गई थी और इसके कवानीन पे। लेकिन अफसोसनाक बात यह है कि नैब कवानीन, हमारे वुकरा ये कहते हैं कि नैब कवानीन में तो ये है कि एक बाकायदा होगा, प्रोसेस होगा, उसके बाद किसी के खिलाफ रेफरेंस बनेगा। अब यहाँ एक हुक्म आ गया है और वो हुक्म आया मुल्क की आला तरीन अदालत का। लेकिन वहाँ भी नैब कोर्ट के ऊपर ये भी हुक्म आया कि एक फाजिल जज साहब जो है वो उसको देखेंगे। तो जो कानूनदान है वो इसकी ताबीर मुख्तलिफ कर रहे हैं। तो अपने कानूनी मशीरों से हमारी पार्टी के और मियाँ नवाज शरीफ साहब के मशवरे जारी हैं, सो मुनासिब कदम उठाएंगे। लेकिन ऐसा तो ना करें ना कि हमारे हाथ पांव भी बांधते जाएं आप और उसके बाद आप कहें कि जी आप पेश नहीं हो रहे हैं। तो कोई लेवल प्लेइंग फील्ड तो हमें भी मिलनी चाहिए। साद रफीक क्या कहते हैं ये तो आपने सुन लिया, लेकिन चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी ने कहा है कि मिसाके जमहूरियत पर नून लीग ने धोखा दिया, जमहूरियत को कोई खतरा नहीं। कागान में चंद सौ अफराद के जलसे से खिताब करते हुए बिलावल भुट्टो जरदारी ने भुट्टो खानदान की जुर्रत गिनवाई। बहुत सारे सियासतदान हैं जो गरीबों की बात करते हैं, जो आवाम की बात करते हैं, मगर आप सब जानते हैं कि सिर्फ और सिर्फ भुट्टो होते हैं जो ना सिर्फ बात करते हैं मगर जान भी देते हैं। जलसे के बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस में बिलावल भुट्टो जरदारी ने मिसाक़े जमहूरियत के मामले पर नून लीग पर धोखे का इल्जाम भी आयद किया। हम मिसाक़े जमहूरियत के पीछे नहीं हट रहे हैं। इन्होंने हमारे पिछले दौर में मिसाक़े जमहूरियत को फॉलो नहीं किया था और तो अभी फॉर देम टू एक्सपेक्ट के जिस तरीके से उन्होंने हमें धोखा दिया। चेयरमैन पीपल्स पार्टी ने जमहूरियत को महफूज और मौजूदा बहरान को तख्ते रायवंड की लड़ाई करार दिया। मुझे तो अजीब लगता है कि ये हर तकरीर में कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट कर रहा है। सुप्रीम कोर्ट के पास वो सुओ मोटो का पावर है, वो हमारे खिलाफ लेते रहे जब वो सोचते थे कि हमारे लोग कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट कर रहे थे। तो अगर आज भी कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट हो रहा है तो उनके लिए एक ही कानून होना चाहिए। बिलावल भुट्टो का कहना था कि खैबर पख्तूनख्वा में मजीद कई जलसे करेंगे, फिर इमरान खान का रोना धोना शुरू हो जाएगा। अब आपको बताएं कि तहरीक इंसाफ के सेक्रेटरी जनरल जहांगीर खान तरीन ने नैब के सामने अदम पेशी को एहतसाब से फरार करार दिया है। वो कहते हैं कि जीटी रोड पर जुर्रत दिखाने वाले नैब में पेश होने से घबरा क्यों रहे हैं। लाहौर में प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए जहांगीर तरीन का कहना था कि नैब की तलबी के बावजूद शरीफ फैमिली के पेश न होने से साबित होता है कि ये लोग एहतसाब से भाग रहे हैं। नवाज शरीफ साहब को समन्स भेजे गए हैं, वो और उनके बच्चे नैब के सामने पेश नहीं हुए। अगर जुर्रत दिखा सकते हैं जीटी रोड के ऊपर, ये कहते हैं हमने बड़ा ज़बरदस्त काम किया है, तो आए नैब के सामने भी फेस करें, आए बैठें और इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर के सवालों का जवाब दें। उन्होंने कहा कि इदारों से टकराव की पॉलिसी पर चौधरी निसार ने नून लीग की सियासी हिकमत अमली से ला ताल्लुकी का ऐलान कर रखा है। चौधरी निसार साहब ने जो एक यहाँ पे सियासत शुरू हुई है नून की, जो इदारों पे हमले कर रहे हैं, उस मेरा ख्याल है कि उस सियासत के वो खिलाफ हैं, मुझे जो लगता है। बाकी आप उनको पता होगा, मगर उन्होंने एक लाइन ली हुई है क्लियर कि ये आप इदारों पे हमले करके सियासत नहीं करनी चाहिए। पीटीआई रहनुमा का कहना था कि आसिफ जरदारी ने भी नवाज शरीफ को छोड़ दिया है। साबिक वजीर आजम और उनकी जमात की सियासी तन्हाई में इजाफा होगा। उधर अमीर जमात इस्लामी सिराजुल हक ने कहा है कि अपनी बारी आने पर आइन में तब्दीली की बातें की जा रही हैं। आइन को छेड़ा गया तो तबाही के जिम्मेदार नवाज शरीफ होंगे। आर्टिकल 62-63 सियासतदानों, जर्नलों और जजेस समेत सब पर लागू होना चाहिए। उन्होंने मजीद क्या कहा, क्वेटा से मोहम्मद खालिद बताएंगे।
ऐसी दर्जा हरारत वक्त गुजरने के साथ साथ बढ़ता जा रहा है। जमात इस्लामी के अमीर सिराज उल हक ने अपना 3 रोजा दौरा कोयटा में मुकम्मल कर लिया। कोयटा में कारकुनों से खिताब में दीगर अमूर की तरह पानामा लीक्स और साबिक वज़ीर-ए-आज़म नवाज शरीफ जेर बहस रहे। सिराज उल हक ने खबरदार किया कि आइन को छेड़ा न जाए, बसूरत दीगर हालात की खराबी के जिम्मेदार भी नवाज शरीफ होंगे। एक मुत्तफ़िक़ आइन है, इसलिए मैं साबिक वज़ीर-ए-आज़म से कहूँगा कि आइन को छेड़ने की बजाय, ये तो एक आईना है, इसको तोड़ने की बजाय अपने चेहरे को साफ करने की जरूरत है, अपनी सोच को तब्दील करने की जरूरत है। इदारों को धमकियां देना और इसके नतीजे में अगर कोई हादसा हुआ और ये रही सही जमहूरियत खत्म हो गई तो इनके जिम्मेदारी भी नवाज शरीफ साहब और उनके टोले पर होगी। जमात इस्लामी के मरकजी अमीर का कहना था कि पाकिस्तान इसलिए नहीं बना था कि अमीर और गरीब के लिए अलग निज़ाम हो। नैब के सामने पेश होने से नवाज शरीफ ने इनकार किया। कोई गरीब ऐसा करता तो उसका हशर कर दिया जाता। पाकिस्तान इस्लामी फलाई रियासत के लिए बना था, जिसकी जदोजहद के लिए अवाम कमर कस लें। मोहम्मद खालिद, आज न्यूज़।